Hello everyone, today we are going to discuss about Thucydides Core 1 first semester history honors. Earlier I uploaded about the last lecture was about Herodotus. Now today we will discuss about Thucydides, the historiography of Thucydides, how he wrote history, how he developed a new pattern in history. All these things we are going to discuss today. तो Thucydides जो था उसे यूनान का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता था। जैसे कि हमने देखा हेरोडोटस को इतिहास का जनक तो जरूर कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थ्यूसिडाइडिस जो था उसकी जो लेखन प्रणाली थी या उसका जो लिखने का तरीका था वो बिल्कुल ही हेरोडोटस से अलग था और उससे ज्यादा डेवलप्ड था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक जरूर कहा गया है, लेकिन थ्यूसिडाइडिस को सैद्धांतिक या वैज्ञानिक रूप से इतिहास लेखक के रूप में दर्शाया गया है। तो थ्यूसिडाइडिस के ऊपर हम लोगों को सिलेबस में देखना है कि उसकी हिस्टोरियोग्राफी कैसी थी, उसने क्या लिखा। उसने बेसिकली दो चीजों के बारे में लिखा था। पेलोपोनेशियन वॉर जो था, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था, उसके बारे में उसने लिखा है। और उसने प्लेग के बारे में लिखा है, जो प्लेग महामारी फैली थी उसके बारे में। तो ये दो चीजें जो थी वो थ्यूसिडाइडिस ने लिखा है। अब आते हैं हम लोग उसके लेखन प्रणाली पर। तो उसने सिर्फ काव्यात्मक रूप में या महाकाव्य या फिर सिर्फ कहानियां या सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसने तत्कालीन घटनाओं का वर्णन किया। जैसे वो पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में उसने लिखा है, तो वो खुद एक हिस्सा था पेलोपोनेशियन वॉर का। उसने खुद एथेंस की तरफ से वो पेलोपोनेशियन वॉर में उसने भाग लिया था। तो उसने तत्कालीन घटनाओं के विषय में लिखा है, जो कंटेम्पररी उस समय चल रहा था, उस चीजों का उसने विश्लेषण किया है। उसकी लेखन पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्लेषणात्मक पद्धति थी। उसने तर्क किया, उसने आलोचना किया, उन चीजों का विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद फिर चीजों को उसने लिखा है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, जैसे हेरोडोटस ने बहुत सारी चीजों को लिखा है, उसमें से एक उसका हम लोग आलोचना में देखते हैं कि उसने सुनी सुनाई बातों को भी लिखा है। जैसे उसने इंडिया का हिस्ट्री लिखा है, लेकिन उसने इंडिया को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। इंडिया के बारे में उसने जो सुना वो लिख दिया। तो हेरोडोटस की लेखनी तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण लेखनी थी ही, लेकिन साथ में उसमें कुछ आलोचनात्मक तत्व भी थे जिसकी आलोचना आगे की भी गई। उसके बाद थ्यूसिडाइडिस का जो है वो मुख्यतः, जैसे बी शेख अली ने इनकी पॉजिटिविटी देखकर या इनके तारीफ में लिखा है कि ये चीजों को विश्लेषणात्मक पद्धति से लिखते थे और ये तात्कालीन घटनाओं को और प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा जोर देते थे। कलिंगवुड ने कहा है कि भले ही हम हेरोडोटस को इतिहास का जनक माने, लेकिन वैज्ञानिक रूप से और मनोवैज्ञानिक इतिहासकार के रूप में हम हेरोडोटस के जगह थ्यूसिडाइडिस को पाते हैं। तो थ्यूसिडाइडिस का ये एक महत्वपूर्ण लिखने का तरीका था कि उसने तात्कालीन चीजों को लिखा है और तात्कालीन घटनाओं को लिखा है, प्रैक्टिकली लिखा है, सैद्धांतिक रूप से लिखा है और उसे राजनीतिक इतिहासकार भी कहा गया है। उसने राजनीतिक को मनोवैज्ञानिकता के रूप में देखा है। मनोवैज्ञानिक दार्शनिक भी थ्यूसिडाइडिस को कहा गया। तो थ्यूसिडाइडिस की लेखन की ये सारी विशेषताएं थी जो कहीं ना कहीं हेरोडोटस के कंपैरिजन में बेटर थी। जैसे आप लोगों का कभी कभी क्वेश्चन भी रहता है तुलनात्मक रूप से लिखना कि थ्यूसिडाइडिस और हेरोडोटस का क्या लिखने का जो तरीका है उसका तुलनात्मक अध्ययन करें या उसकी तुलना करें उन दोनों के हिस्टोरियोग्राफी का। तो हम लोग तो ये देख लिए कि उसने किस तरह से लिखा और लिखने का जो तरीका था उसको उसने लिखने के तरीके में उसने क्या क्या लिखा। तो पेलोपोनेशियन वॉर उसका मुख्य विषय था लिखने का और साथ में प्लेग। पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस और स्पार्टा को लेकर बीच में हुआ था। जैसे हेरोडोटस ने पर्शियन युद्ध के बारे में लिखा था, पर्शियन वॉर के बारे में लिखा था, तो पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में लिखा था थ्यूसिडाइडिस ने। और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, एथेंस के तरफ से वो था और जब वो पराजित हुए तो कहीं ना कहीं कुछ इतिहासकार या फिर कुछ प्राचीन आख्यानों में मिलता है कि थ्यूसिडाइडिस को इसका जिम्मेवार ठहराया गया और थ्यूसिडाइडिस को निर्वासित कर दिया गया। और इस निर्वासन का उसने बड़ा ही पॉजिटिवली यूज किया। इस निर्वासन में उसने इतिहास लेखन
किया और पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में उसने लिखा। फिर जब प्लेग महामारी फैली, उससे कितना असर पड़ा सोसाइटी पर, लोगों के आर्थिक जीवन पर, लोगों के जीवन पर, उसके बारे में भी, प्लेग के बारे में भी उसने लिखा है। तो ये दो उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए लेखन के। तो ये हो गया थ्यूसिडाइडिस की पर्टिकुलर दो क्षेत्र जो उसने लिखा, और उसने विश्लेषणात्मक, उसने तर्क की कसौटी पर हर चीज को पहले कसा, उसके बाद लिखा। ऐसे ही नहीं कि बस जस्ट अपने अनुभव से या सिर्फ सुनी सुनाई बातों को उसने लिख दिया। तो ये उसके लेखन का तरीका का विशेषता हो गया। और दो जो है पेलोपोनेशियन वॉर को आप लोगों को पढ़ना होगा डिटेल में, क्योंकि पेलोपोनेशियन युद्ध में उसने क्या क्या लिखा वो पेलोपोनेशियन वॉर से क्वेश्चन भी रहता है, और साथ में प्लेग महामारी से भी क्वेश्चन रहता है। प्लेग महामारी में उसने क्या क्या लिखा, क्या क्या वर्णन किया, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हम लोगों ने जस्ट देख लिया थ्यूसिडाइडिस का बेसिक इंट्रोडक्शन कि उसने किस तरह से इतिहास लिखा है, पर्टिकुलर इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या कहा है, बी शेख खलीफ ने क्या कहा है, कलिंगवुड ने क्या कहा है, प्रोफेसर ब्यूरी ने भी उसकी प्रशंसा की है, और उसकी प्रशंसा में लिखा है कि वह बहुत ही चीजों को परख कर समझ कर लिखता था और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लिखता था। तो ये सारी चीजें जो है वो थ्यूसिडाइडिस की पॉजिटिव लेखन प्रणाली में जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी लेखन प्रणाली बिल्कुल ही कुछ भी गलतियों से या फिर कुछ भी खामियों से परे थी। थोड़ी बहुत खामियां उसकी भी थी, कुछ आलोचनाएं उसके भी लेखन प्रणाली में की गई है, लेकिन उस समय के इतिहास लेखन में, जो शुरुआती दौर का इतिहास लेखन था, उस समय थ्यूसिडाइडिस ने इतिहास को एक नई दिशा दी। और आज तक हम लोग और जो हिस्टोरियन है उनके लेखन से, उनके बहुत सारे लिखे हुए चीजों से, उनके तरीके से वो प्रभावित हैं और उनके लेखन से वो लोग सहायता भी लेते हैं। तो ओवरऑल थ्यूसिडाइडिस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। अभी थ्यूसिडाइडिस का और 2-3 टॉपिक बचा हुआ है जो कि आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। पेलोपोनेशियन वॉर पढ़ना है, प्लेग के बारे में पढ़ना है, मीन्स थ्यूसिडाइडिस ने क्या लिखा, तो क्या लिखा उसमें, तो पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में लिखा, तो वॉर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो वो चीज हो गया। और उसके बाद फिर प्लेग के बारे में और उसकी लेखन प्रणाली में क्या क्या विशेषताएं थी, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।